अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन बॉटनी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बॉटनिस्ट और लेक्चरर बॉटनी की तैयारी के प्रोसेस को। जिस तरह के रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बॉटनिस्ट की सीट आई थी और इसी तरह हर साल सीटें आती हैं लेक्चरर बॉटनी की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी की, एफपीएससी में, पीपीएससी में, केपीपीएससी में, एसपीएससी में, एजेकेपीएससी में। जरूरी नहीं कि हर पब्लिक सर्विस कमीशन में हर साल आए, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें आ ही रही होती हैं। स्पेशली एफपीएससी में रैंडमली लेक्चरर बॉटनी की सीटें 1, 2, 3, 4 सीटें कहीं ना कहीं आ रही होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एमएससी बॉटनी या बीएस बॉटनी या एमफिल बॉटनी कर रखा है तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और आप बॉटनिस्ट और लेक्चरर बॉटनी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहां से करेंगे, सिलेबस क्या होता है, रिकमेंडेड बुक्स क्या होती हैं, मार्क्स डिवीजन और पेपर पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कामयाब होने का तरीकेकार क्या होता है, तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो सके। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बॉटनिस्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी सीट आई थी और आप लोग इसके लिए अप्लाई कर चुके होंगे। तो बॉटनिस्ट की सीट आई थी पीपीएससी में, ये डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। इसके लिए एमएससी बॉटनी और बीएस बॉटनी मांगा गया था। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है तो डेफिनेटली आपको लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है क्योंकि आपने तो फौरी तौर पर इसकी तैयारी शुरू करनी है। तो ये इसके लिए जो मेल के लिए एज ब्रैकेट थी वो मैक्सिमम 35 साल के लिए है और फीमेल के लिए एज ब्रैकेट है 38 साल, यानी कि 21 से 30 तो सबके लिए है, लेकिन मेल को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी और फीमेल को 8 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसका मतलब मेल अगर 35 साल तक का भी होगा तो इसमें अप्लाई कर सकता है और फीमेल अगर 38 साल की है वो तब भी इस पर अप्लाई कर सकती है। तो ये अप्लाई जिन्होंने करना था डेफिनेटली उन्होंने इस पर अप्लाई कर दिया। ये 17 स्केल की सीट है और इस पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर में इसकी पोस्टिंग होनी है, पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी था और सबसे बेस्ट बात यह है कि 100 मार्क्स का पेपर होना है और सारे का सारा पेपर जो होना है वो आपके सब्जेक्ट में से होना है। तो आपको जीके तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं बॉटनिस्ट के लिए। अगर हम बात करें लेक्चरर बॉटनी के लिए तो 80% आपका सब्जेक्ट है, साथ आपने इंग्लिश और थोड़ा सा जीके वाला पोर्शन भी तैयार करना होता है, वो बहुत कम होता है। तो अब तैयारी कब शुरू करें, कैसे शुरू करें? तो अगर तो आप बॉटनिस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आप इसके लिए तैयारी का आगाज, ये आपकी मजबूरी है। और अगर लेक्चरर बॉटनी का इंतजार करें तब भी तैयारी अभी से करें ताकि आप तैयारी करें, फिर रिवीजन करें, फिर रिवीजन करें, क्योंकि जो चीजें जितनी बार रिपीट होंगी, जो चीजें आपने जितनी बार पढ़ी होंगी वो आप उतने अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। कैंडिडेट्स अमूमन क्या कहते हैं, सर याद था भूल गया। भूला वो होता है जो एक दफा याद किया होता है या 2 दफा याद किया होता है, वो नहीं भूलता जो बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो। तो इसलिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी ही होगी। अगर हम डिस्कस करें बॉटनिस्ट का पेपर पैटर्न तो यहां पर हमारे पास ये 100 मार्क्स का पेपर होना है। टोटल एमसीक्यू जो है वो 100 होने, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होना है, तो सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का ही होगा। नेगेटिव मार्किंग जो पीपीएससी में होती है वो होती है 0.25, यानी कि एक एमसीक्यू रॉन्ग करने पर आपको 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज हम आप लोगों को सेशन में साथ साथ गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपने डिसाइड करना होता है कि कितने क्वेश्चंस करने और कितने नहीं। अगर हम बात करें लेक्चरर बॉटनी की तो एफपीएससी में 100 मार्क्स के पेपर की डिवीजन यूं होती है कि 50 मार्क्स का पेपर आता है आपके सब्जेक्ट में से और एफपीएससी इसका सिलेबस एडवर्टाइज करता है, जबकि पीपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, एजेकेपीएससी ना बॉटनिस्ट का सिलेबस एडवर्टाइज करते हैं और ना लेक्चरर का सब्जेक्ट सिलेबस एडवर्टाइज करते हैं और उनका सिलेबस एफपीएससी से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि इसमें जो टॉपिक्स बॉटनी के नहीं भी लिखे हुए वो भी वहां पे शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सब्जेक्ट भरपूर तैयार करना होता है। भाई एक सब्जेक्ट पर आपने अपनी जिंदगी के इतने साल लगा दिए तो अब आप लोग उसमें भी स्पेशलिस्ट ना हो, आपकी उसमें भी कमजोरियां हो, वीक एरियाज हो, तो वो एक बुरी बात है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तैयारी में तो कोई शॉर्टकट ढूंढे ही ना। 20 मार्क्स का पेपर इंग्लिश के पोर्शन में से होता है, ये एफपीएससी में है, और 30 मार्क्स का होता है प्रोफेशनल टेस्ट जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेडागोजी से रेलेवेंट, टीचिंग टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। लेक्चरर बॉटनी का पेपर पैटर्न क्या होता है? अगर हम बात करें पीपीएससी का तो ये हमारे पास पीपीएससी लेवल का पेपर पैटर्न है।
पीपीएससी में भी 100 मार्क्स का पेपर होना होता है, 100 एमसीक्यूज होने होते हैं और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। 80 सब्जेक्ट में से 20 जनरल और 0.25 जो होती है वो इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसपीएससी की, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो 50 एमसीक्यूज होते हैं, 40 सब्जेक्ट में से होते हैं और 20 जो नंबर के एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं इंग्लिश और जनरल नॉलेज में से। ये 20 मार्क्स के होते हैं क्योंकि 10 एमसीक्यूज होते हैं। अगर हम बात करें एसपीएससी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी की, क्योंकि एसपीएससी में लेक्चरर की जॉब्स अलग से आती हैं, एसएस की अलग से आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस का चेंज है कि उसमें 30 मार्क्स जो 30 एमसीक्यूज हैं वो सब्जेक्ट में से आने होते हैं और 20 आने होते हैं 10 इंग्लिश में से और 10 जीके में से। लेकिन लेक्चरर में 40 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट में से आ रहे हैं और 10 मिलाकर आ रहे हैं इंग्लिश और पेडागोजी में से, और यहां इंग्लिश और जीके में से, और यहां पे 0.5 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। केपीपीएससी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में 45 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होना होता है एमसीक्यूज का। 45 एमसीक्यू होते हैं, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एजे की पीएससी की बात करें तो इसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यू का 1 नंबर और सारे सब्जेक्ट में से। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहली और बुनियादी शर्त होती है अपना सब्जेक्ट तैयार करना। अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम तैयारी तो वहीं पर हो जाती है, आपने सबसे पहले वो कवर करना होता है। तो अगर हम बॉटनी के सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने की बात करें तो हमने 22 हिस्सों में सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले बायोकेम है, फिर सेल बायोलॉजी है, फिर जेनेटिक्स है, फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसके बाद बेसिक मेटाबॉलिज्म आ जाता है जिसे हम बायोएनर्जेटिक्स के नाम से पढ़ते हैं, फिर वायरसेस का चैप्टर, फिर बैक्टीरिया का चैप्टर, फिर प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा भी आपने साथ साथ तैयार करना होता है। फिर एवोल्यूशन का पोर्शन है, एलजी और फंजाई के अलग अलग चैप्टर्स हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है और इसमें से क्वेश्चंस भी डेफिनेटली ज्यादा आते हैं। प्लांट फैमिलीज का एक पोर्शन रखा गया है, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यानी कि प्लांट सिस्टमैटिक्स का एक पोर्शन है, प्लांट न्यूट्रिशन का एक पोर्शन है, जो मेजर प्लांट फिजियोलॉजी है जिसमें मेजर 5 चैप्टर आते हैं उसका एक अलग पोर्शन है। प्लांट एनाटॉमी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, पहले बेसिक है और फिर एडवांस्ड है। तो ये बॉटनी का सारा सिलेबस है जो आपने तैयार करना होता है, और अगर आप तैयार कर लें, एक दफा डट के तैयार कर लें, तो उसके बाद आपको अगली दफा थोड़ी कम मेहनत करनी होती है। तो अगर आप ये एक दफा कर लें तो बेहतरीन है। तो ये जितनी बातें हमने तैयारी के बारे में की हैं, क्या इसका कोई फायदा होता है? क्या अगर हम इस शेड्यूल को कवर कर लें, इस शेड्यूल को फॉलो कर लें, क्या हमारी तैयारी हो जाएगी? डेफिनेटली आपकी तैयारी हो जाएगी। आपकी तैयारी क्यों होगी? आपकी तैयारी इसलिए होगी क्योंकि हमारा जो तैयारी का सिस्टम है वो रिजल्ट्स देता है। हम पिछले 4-5 साल से तैयारी करवा रहे हैं, और अगर हम बात करें 2025 में आने वाले रिजल्ट्स की, यानी कि आप लोगों की आसानी के लिए हम जस्ट मोस्ट रिसेंट रिजल्ट्स भी आपके सामने रखें, तो 2025 के जो रिजल्ट जनवरी 2025 में आए, तो टीजीटी बायोलॉजी में हमारे मेरिट पर आने वाले कैंडिडेट्स के नाम ये हैं जो कि रिटन टेस्ट में ज्यादा अच्छा जिन्होंने स्कोर हासिल किया। वैसे तो बहुत सारे इनसे भी ज्यादा हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है, लेकिन यहां पर हमने नाम सिर्फ वही शामिल किए हैं जो कि ऑन मेरिट हैं, जो टॉप पर है। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं। फिर हमारे पास लेक्चरर बॉटनी का ये रिजल्ट है, ये सारे बॉटनी के लोग हैं। ये सिर्फ एफपीएससी का जनवरी 2025 का रिजल्ट है। इसमें एसपीएससी, केपीपीएससी, एजे के पीएससी पुराने रिजल्ट्स अभी हमने इंक्लूड नहीं किए। ये लेक्चर जोलॉजी के वो लोग हैं, और यहां पर ये लिस्ट है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने ना सिर्फ रिटन टेस्ट क्लियर किया बल्कि वो सिलेक्ट भी हो गए और अब इस वक्त जॉब कर रहे हैं। ये 2022 से इस 2 सालों की है, 24 वाले इसमें अभी ऐड करने वाले हैं, 25 वाले ऐड करने वाले हैं। रिकमेंडेड बुक्स, क्या हम आपको बॉटनी की तैयारी के लिए कोई एमसीक्यूज की बुक रिकमेंड कर दें? नहीं, एमसीक्यू की जो बुक है वो काफी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है एमसीक्यू की बुक तैयार करने से? एमसीक्यू की बुक तैयार करने से पहला इशू ये होता है कि उसमें पहले तो सारे कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस से नहीं होते, एक तरतीब से नहीं होते, एक प्रोसेस का एक स्टार्ट और एक एंडिंग नहीं होती। तो कोई बात कहीं से कोई बात कहीं से आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, आप क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, उसमें समटाइम्स मिस्टेक ज्यादा होती हैं क्योंकि जो एमसीक्यूज वाली बुक्स होती हैं उनकी प्रूफ रीडिंग कम हुई होती है। टेक्स्ट बुक्स की, इंटरनेशनल बुक्स की प्रूफ रीडिंग ज्यादा हुई होती है, मिस्टेक्स होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो तैयारी का बेहतरीन तरीकेकार ये होता है कि आप लोग टाइम दें, मेहनत करें और तैयारी करें। ये कितना जरूरी है? ये इतना जरूरी है कि आपको तैयारी करवाने वाले टीचर्स की सिलेक्शन इसी तरह हुई थी। हमने कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा, हमने मेहनत की, डिटेल में तैयारी की, बुक्स तैयार की, और जब हमने बुक्स को तैयार किया, पढ़ना शुरू किया तो पता चला ये तो इतनी आसान है,
मतलब हमें किसी ने बताया नहीं था कि ये बुक्स अगर आप पढ़े हैं एडवांस लेवल की तो आप इतना आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हमें गाइडेंस मिलती है, हम उस गाइडेंस को मजीद बेहतर बनाते हुए कुछ मजीद बुक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बॉटनी तैयार करने के लिए आपको बीएससी की बॉटनी कवर करनी होती है। इसमें सर रियाजुल अकरामी की मास्टर सीरीज बहुत अच्छी है। इस तरह सर फरीद की सीरीज है, वो भी अच्छी चल रही है। इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, कॉलेज वालों की बुक आती है कॉलेज बॉटनी बाय बीपी पांडे, ये चलती है। प्लांट डाइवर्सिटी पर बहुत अच्छी बुक्स हैं ओपी शर्मा की, ये तैयार की जाती हैं। तो ये बेसिक बॉटनी होती है, ये मेजर बॉटनी होती है, जिसे आप प्योर बॉटनी कह सकते हैं। वैसे तो अगर इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु स्टेट ने टेक्स्ट बुक्स छापी है बॉटनी की, और वो भी बहुत कमाल है, बेसिक है, जिस तरह आपकी एफएससी की बुक्स हैं। ये सबसे बेसिक और मस्ट कंपलसरी बुक्स हैं जो आपने लाजमी तैयार करनी होती हैं, जिस पर मैंने सबसे पहले टिक किया रियाजुल अकरामी सर की बुक्स हैं। इसी तरह सर हमाद मलिक की बुक्स हैं, सर हमाद की, और सर तनवीर मलिक की बुक्स हैं। ये सारी बुक्स वो हैं जो बहुत अच्छी लिखी गई हैं, यहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर इस तैयारी को इंप्रोवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आपने बाकियों से बेहतर बनना है। तो बाकी से बेहतर निकलने के लिए आप फिर पीएस वर्मा की बुक पर जाते हैं, जहां से सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी वाला पोर्शन अच्छे से कवर करना होता है। फिर कार्ब की बुक है सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। एफएससी की बायोलॉजी की बुक्स आपने करनी होती हैं, अपने सूबे की भी और फेडरल लेवल की भी। और बायोलॉजी वाले टॉपिक्स को स्पेशली बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी वाले पोर्शन, एवोल्यूशन वाले पोर्शन, उसके लिए आप कैम्बल और रावन की बायोलॉजी की बुक्स भी करते हैं। क्या इतनी सारी बुक्स हम कर भी सकते हैं? कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप ये बीएससी बॉटनी की बुक्स करेंगे तो आपके काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो तैयार हो चुके होंगे। जब आप नेक्स्ट बुक्स पे जाएंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप तैयार कर चुके हैं, इसमें अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करते हुए चलना है और वो सारी चीजें कवर करनी है। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो एक बुक में है, दूसरी में 95% तो वही होगी, 5% जो डिफरेंट है हमने वो उठानी है। हमने हर बुक का 5% जो स्पेशल वाला पोर्शन है वो पढ़ के पिक करना है, पढ़ के उठाना है। हमसे आप लोग गाइडेंस लेंगे, हम आप लोगों को गाइड करेंगे, हमने वो सारी चीजें कवर करनी है। और जब आप वो कवर करेंगे तो आपकी तैयारी मजीद बेहतर हो जाएगी। आप शॉर्टकट ढूंढने वालों से बहुत बेहतर होंगे। ना सिर्फ आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बल्कि सिलेक्ट होने के बाद आप बहुत अच्छे बॉटनिस्ट और बहुत अच्छे टीचर साबित होंगे। तैयारी का तरीकेकार क्या होता है, हम लोग कैसे तैयारी करवाते हैं? जब आप लोग हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम आपको अपने सेशन में ऐड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जहां पर सारे टॉपिक्स डिटेल में होते हैं, सारा सिलेबस डिटेल में सिलेबस ब्रेक डाउन होता है। फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो उन तमाम टॉपिक्स पर जो कि ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ही, जहां पर आपको जिस कॉन्सेप्ट में जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है वो हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। उसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाटा, बुक्स और नोट्स दी जाती हैं। यकदम से सारे फेंक नहीं दी जाते आपके आगे, बल्कि टॉपिक वाइज आपको दी जाते हैं कि ये टॉपिक है, यहां से तैयार कर लें। नेक्स्ट ये टॉपिक्स हैं, ये यहां से तैयार कर लें। तो आपको टॉपिक वाइज दिए जाते हैं। पहले टॉपिक की बुक्स, नोट्स प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों को तैयारी करवा के उसकी फिर टेस्टिंग की जाती है, उसके आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, इवैल्यूएशन होती है, आप लोगों का स्कोर चेक किया जाता है, आप लोगों ने जो मिस्टेक्स की जाती है उन पर डिस्कशन होती है, ताकि वो मिस्टेक आप पेपर वाले दिन जाके रिपीट ना कर सकें। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरह हम सारे का सारा सिलेबस कवर करते हैं, तो आप लोगों का सब्जेक्ट दी बेस्ट तैयार हो चुका होता है। तो बॉटनिस्ट की तैयारी के लिए और लेक्चरर बॉटनी की तैयारी के लिए, अब चूंकि सिलेबस सेम है, तो आप लोगों का जो सेशन है उसका आगाज हो रहा है 5 अप्रैल 2025 से, यानी कि ईद के फौरी बाद हम सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। 5000 फी है सेशन ज्वाइन करने के लिए। आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, 0304745397 और 0342447091। ये 3 मंथ्स का सेशन होता है और 3 मंथ्स में आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवा दी जाएगी, ताकि अगर आप लोग इन टाइम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो पीपीएससी में बॉटनिस्ट के लिए और तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस में लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी प्लस बायोलॉजी की तैयारी इसी सेशन में होगी। हम बॉटनी प्लस बायोलॉजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप बॉटनी की तैयारी करते हैं तो 70% आपकी बायो भी कवर हो चुकी होती है। बायो में से आपका बायोकेम, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होते हैं।
30% प्योर बायोलॉजी के टॉपिक्स रहते हैं, वो हम एंड पे कवर कर लेते हैं। तो इस तरह एक ही सेशन में आपकी बॉटनी और बायोलॉजी दोनों की तैयारी हो जाती है। तो इस सेशन में लेक्चरर बॉटनी की भी तैयारी हो रही है और बॉटनिस्ट की सीट की भी तैयारी हो रही है। तो इसलिए इन टाइम तैयारी करने के लिए और बगैर कोई दिन वेस्ट की तैयारी करने के लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन का आगाज हो रहा है 5 अप्रैल 2025 से। तो हमारे सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए कि टेस्ट कब होना है, टेस्ट की डेट कब आनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन हम साथ साथ वहां पर अपलोड करते चले जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।